गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं मैथ के बारे में। और उस मैथ में हम लोग डाटा हैंडलिंग के चैप्टर को स्टार्ट किए, जिसको हम लोग डाटा मैनेजमेंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। और इस डाटा में हम लोग पढ़ने वाले हैं बार ग्राफ्स के बारे में। नहीं, बार ग्राफ्स के बारे में आप लेक्चर 3 में देखे होंगे। ये आपका आज का लेक्चर हो रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ्स के बारे में। और ये आपका मैथ का बहुत अच्छी सी टॉपिक है। डबल का मतलब होता है दो गो करने का मतलब दोहरे, दो गो करने का मतलब क्या चीज, दोहरे। और बार का मतलब दंड होता है। और आलेख को या तो ग्राफ्स बोलते हैं या नहीं तो डायग्राम बोलते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, आलेख होता है। आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपका एक्स अक्ष है और यहाँ पे आपका कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष है। पीछे वाली क्लास में हम आपको बताए हैं पृथ्वी के समान जब होगा तो वह एक्स अक्ष होगा, और जबकि वह एकदम खड़ा होगा, ऊर्ध्वाधर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। आपको ये भी बात बताना है, एक्स अक्ष हमेशा सूचना बताएगा। क्या बताएगा? सूचना मतलब इंफॉर्मेशन को बताएगा। से आपने कौन से सब्जेक्ट लिया है, आपने कौन सा फल खरीदा है, कौन व्यक्ति कितना मार्क्स लाया और कितना मार्क्स नहीं लाया। और ये जो वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा है जो देख रहे हैं वाई अक्ष, ये हमेशा आपका फ्रीक्वेंसी को बताता। फ्रीक्वेंसी करने का मतलब बारंबारता को बताता। और ये जो डॉट डॉट लाइनें देख रहे हैं, ये हर संख्या, हर बारंबारता के सामने सामने डॉट डॉट लाइनें आपको दिखाई दे रही होगी। ये बता रहा है, ये बता रहा है कि 100 के सामने सामने डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। ये पूरा 100 का एरिया है, ये पूरा आपका 80 का एरिया है, ये पूरा आपका 70 का एरिया है। इसी प्रकार आपका 0 से लेकर 100 तक ले नंबर बैठाया गया। वो भी गणित के अंक है, गणित के मार्क्स के बारे में बताया है। तो कौन बच्चा कितना मार्क्स लाया है। और इसमें क्या है, डीबीटी में, इस डीबीटी के अंदर में जिससे पहले वाला जितना भी आप लेक्चर पढ़े होंगे उसमें केवल एक बारंबारता होता था। एक बारंबारता करने का मतलब या तो किसी का थोक होता था या तो उसका नंबरिंग होता था, मतलब एक ही होता था, एक ही नाम के आधार पर उसका ग्राफ खींचा होता था। लेकिन यहाँ पर आपको कितना ग्राफ दिखाई दे रहा है, दो, एक ग्राफ और एक ग्राफ, दो ग्राफ। ये डायग्राम को समझने से पहले एक और आपको चीजें समझनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 माही परीक्षा, जस्ट ओकरा नीचे लिखा हुआ है वार्षिक परीक्षा। 6 महीना पर जो परीक्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, 6 माही परीक्षा। और 1 साल पर जो परीक्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, वार्षिक परीक्षा। वार्षिक कहने का मतलब 1 ईयर में होने वाली परीक्षा को क्या बोलते हैं, वार्षिक। और 6 मंथ पर होने वाली परीक्षा को क्या बोलते हैं, 6 मंथ में परीक्षा, उसको बोलते हैं 6 माही। और इस फ्रीक्वेंसी के अंदर और इस आंकड़ों के अंतर्गत आपको जो दो दिखाई दे रहा है ग्राफ, इसको ही हम लोग ग्राफ बोलते हैं। दो जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा लेफ्ट साइड वाला 6 महीना में परीक्षा होने वाला है। क्या समझिए, इसमें सत्या में ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये लेफ्ट साइड में है, ये 6 माही परीक्षा का अंक बताएगा। ये संजय में लेफ्ट साइड में रेड में लिखा हुआ है, ये 6 माही परीक्षा का बताएगा। और इसमें मैथ्स में भी और प्लस में वाला में और हा के अंतर्गत, मतलब लेफ्ट साइड में जितने भी आप आंकड़ा के साथ साथ डायग्राम देख रहे हैं, उसका ग्राफ देख पा रहे हैं, ये सब 6 मंथ एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का मार्क्स बताएगा, डिसाइड करेगा। लेकिन नीचे जो आपको ब्लू कलर में डिसाइड दे रहा है ये आपका वार्षिक परीक्षा, फाइनल एग्जाम को हम लोग बोलते हैं वार्षिक परीक्षा। और दायां साइड में जितना भी आपको ग्राफ्स दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, दैट मीन्स एक साथ दो गो ग्राफ्स आने के कारण इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे डबल बार ग्राफ। से क्या बोलेंगे, डबल बार
जब आंकड़ों के ये सब जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो भी देख पा रही है सब के सब आंकड़ा है। और इसको इंग्लिश में डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। और आंकड़ों के दो समूह हो, आंकड़ों के कितना कितना आपको समूह दिखाई दे रहा है, एक समूह और एक समूह, दो समूह, एक समूह, एक समूह, दो समूह। अगर जो 3 गो दंड आलेख होता तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बार ग्राफ्स। क्या बोलते हैं? ट्रिपल बार ग्राफ्स। अगर जो 2 है तो इसको बोलेंगे डबल बार ग्राफ्स। तो इसके अंतर्गत तो दो आप देख पा रहे हैं। तो दो समूहों की तुलना करना, कंपेयर करना, हो सकता है कोई ग्राफ से बड़ा हो सकता है कोई ग्राफ से क्या छोटा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा, ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों एक जैसा भी सेम भी हो सकता है। अगर ऐसा आप कंपेयर कर रहे हैं और इसकी जब आपके पास नेसेसरी आवश्यकता होती है तो इस प्रकार को हम लोग बोलते हैं डाटा बार ग्राफ। शॉर्ट में बोलते हैं इसको बोलते हैं दोहरे दंड आलेख। इसमें आपको कुछ सवालें पूछेगी और सवालें पूछेगी तो आपको जवाब देना होता है। ऐसा क्वेश्चन में डबल बार ग्राफ्स में क्या होता है, तो आपको डायग्राम के हिसाब से देखिए कौन कितना मार्क्स लाया, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। तो आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सत्या कितना नंबर लाया है गणित के अंतर्गत। तो सुनिए, ये 6माही महीना है और 6माही में जब एक टेस्ट हुआ कि टोटल कै गो नंबर लाया, 50 गो। ओकरा सामने वाला अंक ये बताएगा से उसके अंतर्गत कितना मार्क्स आया। ये आपका 1 साल में होने वाला परीक्षा है। कितना साल में? 1 साल में होने वाला परीक्षा। 1 साल में जब हुआ सत्या का तो वार्षिक परीक्षा में इसका कितना मार्क्स आया? 60 गो नंबर है। जबकि 6 महीना में टेस्ट हुआ था कितना नंबर लाया? 50 गो। तो ये दोनों में 10 नंबर का डिफरेंट हो गया। कहने का मतलब 1 साल में वो ज्यादा मेहनत किया तो उसका 60 नंबर आ गया और 6 महीना में थोड़ा उसको कम टाइम मिला तो वो बेचारा का 10 मार्क्स कम आ गया, 10 अंक कम आ गया। तो कितना नंबर आ गया? 50 मार्क्स आ गया। ठीक है, ऐसा होता है रियल में। अब जिस चीज को जितना ज्यादा टाइम देंगे वो आपका अपना बन जाएगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो। ये संजय है और ये 6 महीना में जितना मेहनत किया और 1 साल में जितना मेहनत किया, ये दोनों के मार्क्स बराबर है। मतलब इसको 6 महीना ज्यादा मेहनत करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आपका 6माही, ये साल भरिया। 6माही में भी 40 नंबर और साल भर में मेहनत करने के बाद भी 40 नंबर। मतलब ये स्टैंडर्ड तरीका से स्टडी नहीं किया है। स्टैंडर्ड तरीका से स्टडी, कोई इंसान ऐसा भी होते हैं 24 घंटा में 10 घंटा पढ़ते लेकिन पूरा दिल और दिमाग को एक करके पढ़ते हैं, तो वे पढ़ाई बेस्ट। आप मान लीजिए 18 घंटा पढ़ रहे हैं और एकदम इधर उधर करके पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। आपसे तो अच्छा वे इंसान है जो 10 घंटा पढ़कर अपनी मंजिल को पा सके। तो ऐसा हुआ, ये आ गया मैथ। 6 महीना में पढ़ने के बाद इसका नंबर आ गया 60 गो और जबकि 1 साल पढ़ने के बाद इसका नंबर आ गया कितना? 90 गो। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लाया। ये घटिया काम कर दिया। घटिया काम करने का मतलब ये वाला, ये 6 महीना में ला दिया 50 गो नंबर और 1 साल में ला दिया 40 गो नंबर। क्या सीन है इसके साथ? इसके साथ तो कुछ अजूबा सी नहीं हो गया। ये बेचारा कम समय मेहनत किया तो ज्यादा मार्क्स आ गया और ज्यादा समय मेहनत किया तो कम मार्क्स आ गया। हर इंसान को अपनी जिंदगी में मंजिल में ताला मारा हुआ है। अगर जो आपके हथौड़ी में अगर जो औकात है, अगर जो आपके हथौड़ी में औकात है तो उस दरवाजा को खटखटाने के आपके अंदर ताकत होनी चाहिए ताकि वो दरवाजा आपसे क्या कर सके? खोल सके। अगर जो आपके पास ताकत नहीं होगा तो कोई दुनिया का नहीं खोल सकता है। और किसी के लाठी के सहारा लेके कब तक आप जिएंगे? से लोग आपको जबरदस्ती पढ़ाएंगे, ये करेंगे वे करेंगे। ये 2 मिनट का खेला है। 2 मिनट का खेला। जिंदगी भर आपको खुदे चलना है और खुदे के पैर पर क्या करना है? खड़ा होना है। तो खुदे सीखिए, खुदे जानिए, सब बात खुदे समझ जाइए।
से आपको जो भी कुछ करना है तो वह सेल्फ करना है, समझे कि नहीं समझे। जो इंसान अकेले जो भी कुछ करता है उसका ही नाम होता है। क्योंकि आपने सुने होइएगा मरघटिया में मतलब शमशान में मरने वाला इंसान गद्दी पर हमेशा अकेले बैठता है, उसके साथ मरता है तो कोई दूसरा आदमी बैठता है क्या, नहीं। सिंहासन मतलब जब कोई राजा बनता है तो उसके जो पद जो होता है तो राजा हमेशा क्या बैठता है, अकेले बैठता है। चाहे पहाड़ के चोटी पर जो भगवान लोग बैठते हैं वो भी क्या बैठते हैं, अकेले। तो जिंदगी में आपको कुछ भी करना है तो आपको अकेला रहना पड़ेगा। और जब सफल हो जाएंगे तो क्या, आपका कुत्ता भी दोस्त हो जाएगा, गधा भी दोस्त हो जाएगा, सब दोस्त, पूरी दुनिया आपको क्या करने लगेगी, पूछने लगेगी। अपनी गरीबी को जब तक आप एक दूसरों को नहीं बताइएगा तब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। अगर जो किसी इंसान को सफल होने से पहले आप अपनी गरीबी के बारे में बता दीजिएगा तो वो आपकी फायदा उठाने लगेगा। क्या उठाने लगेगा, फायदा उठाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए माना कि जब हम लोग स्टडी किया करते थे तो हम लोग जब रूम लेने गए थे एक मुसलमान के घरे तो वहाँ पर मुसलमान लोग हिंदू को नहीं रहने देते थे। उसके पास बिल्डिंग था और करकट वाला भी घर था और प्लस में सिंपल ऐसा भी घर था जिसमें खिड़की नहीं था। उसके मतलब छत वाला घर का रूम रेंट 1000 रुपया था जो हम लोग नहीं दे सकते थे। लेकिन करकट वाला घर का दाम उसका 600 रुपया था, वो भी हम लोग नहीं दे सकते थे। हम लोग क्या किए, उस मालकिनी को, समझे कि नहीं समझे, मेड सर्वेंट को, मतलब राजा किंग्स ऑफ क्वीन को, उस औरत को बताए से हम लोग 600 रुपया नहीं दे सकते, हम लोग 300 रुपया देंगे और उस घर में इतना सी जगह से माने ना एक चौकी रख दीजिएगा ना तो आपको खाना बनाने का जगह नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं समझे। ऐसा स्थिति हो गया था उस वक्त। लेकिन उसके अंदर कोई खिड़की उड़की कुछ नहीं था। उसके घर के बाहर बारिश हो चाहे मतलब तूफान हो चाहे कुछ भी हो, उसके घर के बाहर खाना बनाया करते थे, समझे कि नहीं समझे। कैसे ही हो खाओ के पढ़ना भी होता था तो रौदा में जाके पढ़ते थे। दिन में ना तो वही घर में रहा नहीं जा सकता था। क्यों, क्योंकि इतना गर्मी बढ़ता था उसके अंदर। लेकिन हम लोग क्या किए, उस मालकिनी को अपना गरीबी बता दिए से मेरे पिताजी काम नहीं करते हैं, हम लोग क्या है बहुत गरीब है, से मेरे पिताजी पैसा नहीं देते। वे इंसान वे तो सोच रहा है मेरे जितना भी मतलब आसपास में नियर में स्टूडेंट रहता है सब पैसा वाला है, ये तो एक ऐसा बच्चा है जो क्या है गरीब है। वे मेरा फायदा उठाने लगा। फायदा उठाने कैसे लगा, तो वे शाम के टाइम में जब हम पढ़ते थे तो हमको सब्जी खरीदने के लिए क्या कर देता था, चाहे कुत्ता उता होता है नहीं है उसको घुमाने के लिए, चाहे आउट ऑफ एरियाज मतलब मान लीजिए कुछ हो रहा है तो उसको देखने के लिए, मतलब मेरा टाइम पास करके रखने लगा। क्या काम, मतलब टाइम वेस्ट होने लगा। ऐसी स्थिति में मैंने सोचा से किसी को लाइफ में अपनी गरीबी नहीं बताइएगा। कब तक, जब तक आप सक्सेस नहीं हो। और ओकरा बाद सफल हो गए तो खूब बताइए ना क्या फर्क पड़ता है। आपके बारे में दुनिया जान के भी क्या कर लेगी, क्योंकि आप क्या है सक्सेस मैन है। आप जब सफल हो गए तो अपनी कहानी पूरी दुनिया की बता दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि आगे बात करते हैं। ये वाला है और वाला में क्या हुआ, वही से हुआ 6 महीना में ज्यादा नंबर ले आया और 1 साल में कम। ये आपका है में 6 महीना में आपका नंबर लेके आया कितना, 80। लेकिन वार्षिक मतलब ईयर एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स है, ये क्या इसको बोलते हैं, कितना मार्क्स 70 मार्क्स है। इसको हर नंबर वाले मतलब हर जिसका नाम है उसका, उसके बारे में आपको इस डायग्राम को देकर कुछ क्वेश्चनों को जवाब देना है। और उसमें लिखा भी है चित्र के आधार पर, जो भी आपको डायग्राम दिया है उसके आधार पर आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों का आप जवाब दीजिए तो उसका जवाब कितना हो सकता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है और ये आप लोग खुद ही बनाएंगे। सबसे पहला नंबर ये है कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन करने का मतलब परफॉर्मेंस मतलब कुछ अच्छा कर गया, कुछ क्या कर गया, अच्छा कर गया। 6 महीना
और साल भर में एक जैसा अंक मिला है। आप ही लोग बोलिए कि में 5 गो आदमी है, एक सत्या, एगो संजय, एगो मैथ, एगो वाला, एगो हाँ। और आपको इनमें से ऐसा व्यक्ति के नाम बताना है जो 6 महीना में मेहनत किया और 1 साल में मेहनत किया तो एक दोनों नंबर एक ही जैसा था। कौन है इनमें? एक आंसर संजय होगा। क्या होगा? संजय। क्योंकि आप देख रहे हैं संजय इसमें एक ऐसा स्टूडेंट है जो 6 महीना मेहनत किया तो भी कितना नंबर है? 40 नंबर। या चाहे 1 साल मेहनत किया तो भी कितना नंबर है? 40 नंबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संजय। संजय एक ऐसा स्टूडेंट हो गया, ऐसा परफॉर्मेंस किया है जो 1 साल और 6 महीना में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी सवाल पे चलते हैं। दूसरी सवाल क्या है? दूसरी सवाल ये है कि कितने विद्यार्थियों ने, विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। क्या किसका संख्या पूछ रहा है? किस विद्यार्थियों का प्रदर्शन 6 महीना की तुलना में, मतलब 6ठा महीना के तुलना में साल भर में सबसे अच्छा अंक लाया है। मतलब ऐसा स्टूडेंट का में नाम बताइए जो 6 महीना के तुलना में साल भर में सबसे ज्यादा नंबर लाया हो। कौन है जो सबसे ज्यादा नंबर लाया है साल भर में? मैथ्स। कौन? मैथ्स। मैथ्स का 6 महीना के तुलना में 1 साल में सबसे ज्यादा नंबर है। और नंबर कितना है? 90 नंबर। तो आपसे नंबर नहीं पूछता है, किस मतलब व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो व्यक्ति कौन हो जाएगा? मैथ्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कितने विद्यार्थियों ने, मतलब कि आपको विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। किसकी संख्या? विद्यार्थी। वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक मतलब साल भर के एग्जाम में, साल भर के एग्जाम में 50 से अधिक अंक लाया। मतलब इस डायग्राम को देखकर आपको ये बताना है कि साल भर में, ये साल भर, ये साल भर, ये साल भर, ये साल भर, और ऐसा स्टूडेंट का नाम बताइए जो साल भर में पढ़ के 50 से ज्यादा नंबर लाया हो। उसका नाम बताइए जो 50 से कितना नंबर लाया हो? ज्यादा नंबर लाया। वैसा ऐसा कै गो स्टूडेंट है? वैसा ऐसा कितना स्टूडेंट है जो 50 से ज्यादा मार्क्स लाया है? कौन है? सबसे पहले आपका सत्या है जो 1 साल में कितना नंबर लाया है? 60 गो। कै गो? 60 गो। तो एगो स्टूडेंट हुआ। कै गो? एगो। मैथ्स में साल भर में कितना नंबर लाया? 90 गो। 50 से ज्यादा है ना? कै गो हुआ? 2 गो। ये कितना है? तीसरा वाला ये आपका 70 है। मतलब 3 गो विद्यार्थी है जो साल भर पढ़कर 50 से ज्यादा नंबर लाया है। और 50 से ज्यादा नंबर लाने वाला विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? 3। अगली क्वेश्चन नंबर 4। कितने विद्यार्थियों ने 6 महीना पढ़कर परीक्षा देकर 50 से अधिक अंक प्राप्त हुआ? वो भी 6 माही में बात कर रहा है। तो आप लोग जवाब दीजिए से 6 महीना पढ़कर कितना विद्यार्थी ने 50 नंबर से ज्यादा अंक प्राप्त किया? 50 नंबर से ज्यादा अंक प्राप्त किया। ये आपका सत्या है। 50 नहीं कर रहा है, 50 से ज्यादा। यहाँ पर सत्या के पास 50 गो नंबर है, लेकिन 50 नहीं होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए। भला मैथ्स का कितना है? 60 है। 1 हुआ। और ये ह का कितना है? 80 गो। 2 गो। मतलब 2 गो विद्यार्थी ऐसा है जो 6 महीना पढ़ करके 50 से ज्यादा मार्क्स लाया है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन। और अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सिटी बनाया गया है। अमेरिका में क्या बनाया गया है? ऑर्गेनाइजिंग सिटी। जहाँ पे दुनिया के जितना भी प्रधानमंत्री होते हैं सबका बैठक कहाँ पे होता है? अमेरिका में। चाहे वह नरेंद्र मोदी हो, चाहे महाराष्ट्र के कालिया हो,
या चाहे बिहार के नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे दिल्ली के केजरीवाल जी हो, या चाहे यूपी के बुलडोजर बाबा हो, चाहे कोई भी हो, समझे कि नहीं समझे। सबका बैठक अमेरिका में नहीं हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जो पीएम जो हो, प्राइम मिनिस्टर, उसका बैठक ऑर्गेनाइजेशन सिटी में होता है, जहाँ पे दुनिया के अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री वहाँ पे क्या करते हैं, बैठते हैं, बढ़िया से खाते पीते हैं, अपना देश के बारे में सोचते हैं से इंडिया आगे कैसे की ओर बढ़ेगा, इंडिया पर कौन हमला करने वाला है, आक्रमण करने वाला है, इंडिया में कितना लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कितना लोग कुमारे मर रहे हैं, ये सब कौन सोचता है, नरेंद्र मोदी। और हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग तो बैठे बैठे क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। हाँ, उसके बाद एकत्रित का मतलब एक जगह, एकत्रित करने का मतलब एक जगह। मान लीजिए कि आपके थैला में आम खरीद के ले जा रहे, एक झोला, रास्ता में क्या हुआ, थैला फट गया और पूरा के पूरा आम क्या कर गया, गिर गया। तो गिर गया तो पका हुआ आम है तो फूटेगा तो रस निकलेगा। तो अब हम क्या किए, मतलब जो जो बचा हुआ था हम लोग को उसको एकत्रित करना चाहिए, लेकिन हम क्या किए, सब रस सबको खांचे लगे हाथ से, समझे कि ना सब, फिर वही आम में डाले सुइया डोरा से ओकरा सी दिए, फिर तब ओकरा बाद घरे लगे, क्योंकि फैमिली वाले से ज्यादा ना डर लगता है, समझे कि नहीं समझे। और पत्नी ऐसा चीज होती है, समझते, हिसाब पर हिसाब, हिसाब पर हिसाब, मतलब समझ सकते हैं। वाइफ, माई लाइफ इज वाइफ, माई लाइफ इज वाइफ, आई डू नॉट रियली सो लाइफ। आगे अब लोकनों का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, एक्टिविटीज करना, उस चीज के बारे में बताना। इस प्रकार के ग्रुप को हम लोग यथा प्राप्त आंकड़ों बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यथा प्राप्त आंकड़ों, इसको बोलते हैं रॉ डाटा कहते हैं। इसे हल करने के लिए, आपको डाटा को क्रमबद्ध मतलब एक ऑर्डर में, कथी में, ऑर्डर में, क्रमबद्ध कहने का मतलब ऑर्डर में सजाने के तरीका। तो ऑर्डर में सजाने के दो गो तरीका, एगो आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते मतलब छोटका से वैसे थोड़ा डबल, वही से 12, वही से 12, वही से 12, सबसे 12। अवरोही कहने का मतलब घटते क्रम। कौन क्रम, घटते क्रम। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये आपका कौन क्रम में है, छोटा से 12 होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, छोटा से 12। मतलब पहले 3 था, उसके बाद कितना हुआ, 6, उसके बाद कितना हुआ, 9, उसके बाद कितना हुआ, 12। मतलब ये अवरोही क्रम हो गया। कौन क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। कौन ऑर्डर, असेंडिंग। लेकिन जो घटते क्रम में होगा, क्या होगा, मान लीजिए कि सबसे पहले 18 है, 18 के बाद 15 है, 15 के बाद 13 है, 6 है, 1। कौन क्रम में हुआ, डाउन ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में।